शेरवन गंगाना से ये अपने संजय शर्मा जी पलवल से दीपेंद्र जी ने यहाँ भेजा है कार्यकारिणी के लिए। जो पद हैं आपको बताएंगे, गाइडलाइन देंगे, ये जिस तरह से काम करना है, ये सारे सुझाव आप लोगों के बीच में आपको देंगे। आप कृपया ध्यानपूर्वक सुनना और इनकी बातों पर पूरा अमल करना। गाँव की जागसी की बस्ती और मेरे युवा साथी, हमको लगभग पिछले 3 महीने से हम इस आपके इलाके में घूम रहे हैं। मेरा जो बैकग्राउंड है मेरे को बताने में कोई संकोच नहीं है। मेरे से जो वरिष्ठ लोग हैं वो कहते हैं शर्मा जी आप बैकग्राउंड बताएंगे तो लोगों को हैरानी होगी। मेरा बैकग्राउंड है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS का। ये काम करता हूँ, बताओ है नहीं है? कभी सुनाओ कभी आपने? नहीं सुना। 1990 में मैंने घर छोड़ दिया था। 16 साल बाद मैं घर आया और घर आने की भी घटना, परिवार में मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। उस समय कारगिल में मैं था, 98 में जब युद्ध चल रहा था। केवल मैं 12 दिन के लिए आया। RSS के जो प्रचारक होते हैं, हमको शायद पता होगा, घर बार छोड़ करके अविवाहित और अवैतनिक शादी नहीं करेगा, घर वापस नहीं आएगा, कोई पैसा नहीं मिलेगा, यानी पढ़ाई करने के बाद पूरा जीवन राष्ट्र और देश को लुटाओ, ये शर्त होती है। पिताजी का देहांत होगा तो मेरे को आना पड़ा। 9 दिन के अंदर मेरी माता ने, मेरी बहन ने सब कुछ कर दिया। 3 दिन पहले जब मेरे को पता चला मेरा सारा कुछ हो गया है, केवल फेरे लेने हैं, अब आप में से कुछ ऐसा होगा भी, किसी बुरा भी लगेगा, मैं भाग गया। छह महीने किसी कारण फिर दोबारा वापस आया। जो थोड़ा बहुत बचा था वो भी हो गया। अब मैं गृहस्थी हो गया। 1992 तक एक खट्टर सब हमारे साथ थे। जिन्होंने झूठ का तांडव बना करके, यानी एक तो होता है झूठ, एक होता है झूठ का तांडव। झूठ का तांडव बना करके सत्ता हासिल कर ली। साथियों, अभी इलेक्शन, 1 महीने बाद इलेक्शन है। इस इलेक्शन से हार जीत से किसी पार्टी को कोई फायदा नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मान सम्मान प्रतिष्ठा का सवाल है। खट्टर साहब ने पिछले इलेक्शनों में कितनी सीट ली? लगभग 47, ऐसा ही है ना? हमारी सीट कितनी आई? 15 से 16। ये इलेक्शन हुआ, आपसे जो गलती हुई इन इलेक्शनों में हमारी कितनी सीट आई? 31। यानी हमारे हुड्डा साहब की जो पूरी हरियाणा के अंदर प्रतिष्ठा थी उसमें इजाफा हुआ। अब उनकी कितनी आई? 47 से 40। उनकी प्रतिष्ठा में इजाफा हुआ क्या? मोदी अमित शाह की नजरों में खट्टर साहब की प्रतिष्ठा जो 100 थी वो 80 हो गई। ये इलेक्शन जो है ये कोई विधानसभा का इलेक्शन नाम के लिए है, ये पंचायत का इलेक्शन समझो इसको। और पंचायत में भी जो पंच होता है, इतना बारीक इलेक्शन है। इस इलेक्शन पे पूरे हरियाणा की नजर टिकी हुई है। हुड्डा साहब की प्रतिष्ठा का मामला है, सरकार गिरने से बनने से कोई संबंध नहीं। ये इलेक्शन अगर आप जीत गए तो आपकी प्रतिष्ठा में 20% यानी 100 प्रतिष्ठा है 120 सना बढ़ा देगी। हरियाणा में लहर क्या चलेगी? 3 साल बाद हुड्डा साहब, यही है ना? अगर गलती से, जो गलती हमसे पिछली बार हुई वो गलती होगी तो उनकी प्रतिष्ठा इस समय 80 है मोदी की नजर में, वो कितने जाएगी? 100। क्या हम चाहेंगे? नहीं जी, नहीं चाहेंगे। 10 साल पहले जो हमारे युवा लगे थे
आज युवाओं की हालत जब मैं गांव में घूमता हूँ, इतनी दुर्दशा है। वो बेचारे गांव से आधा किलोमीटर दूर सड़क पे जाकर के मजबूरी में मोबाइल लेते हैं, और मोबाइल भी बड़े महंगे महंगे होते हैं। वो क्या देखते हैं मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। नौकरियां नहीं है, और जो हुड्डा साहब ने नौकरियां दी आपके आंखों के सामने, पीटीआई, डिग्री, मास्टर सब निकाले जा रहे हैं। हमारी माता बहनों को नौकरी है नहीं। हुड्डा साहब ने जैसे जैसे एक एक सीट निकाली पूरे हरियाणा में, वो भी इस इलाके की माता बहनों को दी, उनको भी आशा वर्कर, आंगनवाड़ी, उनको भी निकाल दिया। नौकरी देने के बजाय उनको और निकाल दिया। इसलिए बस्ती माता से मैं तो हाथ जोड़ने आया हूँ। मैं 250 किलोमीटर दूसरी जगह के आया हूँ, 5 महीने के लिए विदाउट पे आया हूँ। दीपेंद्र से मैं कुछ ले नहीं रहा। ये दोनों चेयरमैन साहब मेरे साथ घूमेंगे। इस ब्लॉक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं। 3 ब्लॉक हमने बनाए हैं। 2 दिन मैं इनको देता हूँ, 2 दिन उधर देता हूँ, 2 दिन उधर देता हूँ। एक दिन अपना होमवर्क करता हूँ, एक दिन दीपेंद्र को देता हूँ। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना और निवेदन, ये बाहर का है, ये अपना है, ये पराया है, ये पाकिस्तान का है, ये इटली का। और इटली वाली आपने नेता मान ली। मेरे को कई गाँव में सुनने को मिलता है ये बाहरी है। दीपेंद्र हुड्डा ने, भूपेंद्र हुड्डा ने जिसके गले में घंटी बाज दी वो अपना। हमने प्रतिष्ठा उनकी देखनी है, हमने बाहर या अंदर की नहीं देखनी। इसलिए एक चैलेंज और उन्होंने किया है, क्या? बड़ौदा की चौधर को हम खत्म करके रहेंगे। बड़ौदा का नाम है तो हुड्डा साहब का नाम है, हुड्डा साहब का नाम है तो सीधा सीधा बड़ौदा का नाम। किसी की ताकत है जो आपकी चौधर को छीन लेगा। वो गलती में, अनजाने में जो गलती होगी पिछली बार हो गई, लेकिन उसका वो लाभ उठाना चाहते हैं। 36 बिरादरियों में दरार डालना चाहते हैं। उस दरार का हमको ध्यान है। अभी भी वो घूम रहे हैं। और जिज्ञास, ये कौन सा गाँव है? जागसी। जागसी का तो मैंने अभी उसमें देखा मोबाइल में, बड़ी प्रसन्नता हुई। ये गांव जाग गया है। जिस सपने को तुम लेके घूम रहे हो, इस गांव ने सपने को चकनाचूर करने का प्रण कर दिया। इसलिए हम जो ये कमेटियां गांव-गांव बना रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। एक कहावत है, हर हाथ को काम और हर खेत को पानी। यानी अब की बार ऐसी योजना हम बना रहे हैं, हर कार्यकर्ता को जिम्मेदारी मिले। वार्ड प्रमुख हमने बनाने हैं। इस गांव में वार्ड लगभग कितने होंगे? 24। 24 दूनी 48। एक वार्ड प्रमुख, एक उसका सहयोगी। सब बुद्धिजीवी मास्टर भी होंगे, बुद्धिजीवी लोग भी होंगे। यानी 40 परिवारों में 5 की एवरेज से कितनी वोट होगी? 250? 2 कितनी होगी? 200। 200 वोट, 40 परिवार। अब आप अंदाजा लगा दो, जितनी भी युवा टीम है, इनके अंदर इतनी एनर्जी है, आप इसका सदुपयोग करें। ये जो हमारी बड़ी टीम है, इन्होंने जीवन खपा दिया कांग्रेस पार्टी में। अभी अंतिम पड़ाव पर है। अब इनकी उम्र ये नहीं है कि घर घर घूमो, वोट मांगो, जिंदाबाद मुर्दाबाद, मारेंगे, खाएंगे, सर फोड़ेंगे, वो करेंगे। अब ये काम किसका है? वो जो युवा पीढ़ी है, इनका काम केवल आशीर्वाद देना है। एक वार्ड पर 2 कार्यकर्ता आप नियुक्त करेंगे। वोट है 40, परिवार है कितने? वोट 200, परिवार 40। बताइए, अभी दिन है हमारे पास लगभग 40। एक दिन में अगर वो 10 घर करेंगे, 50 वोट होगी। एक परिवार में 5 की एवरेज मान सकते हैं, 50 वोट होगी। हौसला बढ़ाना, साहस बढ़ाना और कहना भी 10 परिवार तूने करने हैं। एक परिवार की वोट भी हमने जाया नहीं जाने देंगे। ऐसी योजना हम बना रहे हैं। एक वार्ड पर 2 कार्यकर्ता, एक युवा मोर्चे का 1 कार्यकर्ता और इसके साथ होगा। एक महिला मोर्चे की हमारी बहन बेटी जो वो केवल महिलाओं से संपर्क करेगी। किसान मोर्चा हम बना रहे हैं। आंगनवाड़ी केंद्र प्रमुख हम बना रहे हैं। और राशन डिपो, वो शहर में भी ठीक है, कहाँ है? ये देखो, आंगनवाड़ी जो इनका काम है, इनका काम। और आंगनवाड़ी जो हमारी माता बहनें हैं, ये इनकी जो जड़ है वो चूल्हे तक होती है। तो झंडा हम फहराएंगे, ऐसा प्रार्थना और निवेदन मैं आपसे करने आया हूँ।
अभी हम जो कमेटी बनाएंगे उसका 10 मिनट में आप बताते रहना, उसके बाद हमारा समापन जी वह आज दीपेंद्र जी ने अपने बड़ौदा हल्के के लिए प्रभारी नियुक्त कर दिए शर्मा जी को। सर सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार। सर क्या ड्यूटी लगाई आपकी हल्के के अंदर? मेरे को 54 गांव के अंदर घूमना जी और वार्ड स्तर पर कार्यकारिणी गठित करना। जी 3 महीने पहले मेरे को दीपेंद्र जी यहाँ छोड़ के गए थे। अच्छा जी लगभग 3 महीने मेरे को हो चुके हैं जी 3 राउंड पूरे गांव में लग चुके हैं जी। एक गांव हमारा ऐसा नहीं बचा जिस गांव में हमारा वार्ड स्तर पर कार्यकर्ता खड़ा नहीं है। जी सर अगर बात कर देखा जाए तो सर आप आरएसएस के पुराने मेंबर रहे हैं। सर ऐसा क्या जादू किया कांग्रेस पार्टी ने जो आरएसएस छोड़कर आज आप उसमें आ गए? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उदय 1925 में हुआ। जी उनका उदय करने वाले डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार जी थे जी वो महाराष्ट्र के कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कभी नहीं कहता आप बीजेपी में जाओ, जी आप इनेलो में जाओ, जी आप कांग्रेस में जाओ। ठीक है साहब आरएसएस बीजेपी के फैसले ले लेता आज कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं है। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को नहीं जानता वो ऐसा कहता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी की विचारधारा लगभग मेल खाती हैं। जी लेकिन मैंने जो अब ये निर्णय लिया है, मैं दीपेंद्र हुड्डा जी के लिए, भूपेंद्र हुड्डा जी के लिए काम करूँगा। बीजेपी और कांग्रेस में ये अंतर है। कांग्रेस खासकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अपने कार्यकर्ता के लिए जान दे देते हैं, यानी जो उनके लिए इलेक्शनों में सर फुड़वाता है, बूथ पर लड़ता है, वार्ड पर लड़ता है, बाद में सरकार आने पर दीपेंद्र हुड्डा जी पूरा फर्ज उस कार्यकर्ता के साथ निभाते हैं। वो बीजेपी में कल्चर नहीं है। तो सर आज चुम्बन गाँव का आप दौरा कर चुके हैं जी डबल बार कर चुके हैं जी। सर हल्के का मन नंबर कांड टटोल रहे पूरा अब की बार बड़ौदा विधानसभा ने मन बना लिया है और 3 योजना से बड़ौदा विधानसभा मन बना रहा है। अब की बार भी जो गलतियां पीछे हुई, कम अंतर से हम जीते, अब की बार वो अंतर दुगना बड़ौदा विधानसभा में अपने कैंडिडेट को चुन करके भेजेगा। सर लोगों के हल्के की आवाज़ क्या क्या है? अरे निकल के मनों की आवाज़ क्या है? मनों की आवाज़ ये है, हमने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को देना है। कैंडिडेट कोई भी हो वो भूपेंद्र हुड्डा पे लोगों ने छोड़ दिया। देखिए साहब बड़ौदा हल्के की एक आवाज़ और बनी हुई संजय जी कि अब की बार जो कैंडिडेट होना चाहिए वो अपने हल्के का होना चाहिए, बाहर का कैंडिडेट ना हो। तो सर इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? हल्के का ये जो आवाज़ है ये 1-2 विपक्ष के जो लोग होते हैं जो कांग्रेस छोड़ करके अन्य पार्टियों में चले गए, वो लोग अपने ही वर्करों से ये आवाज़ लगवा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता, समर्पण जिसने किया है, जिसके दिल और दिमाग में हुड्डा साहब है, वो कभी भी ऐसी बात नहीं करेगा। तो सर जेजेपी और बीजेपी का कोई गठबंधन इसमें कोई जादू चला पाएगा क्या? कोई जादू नहीं चला पाएगा। जेजेपी के लोग तो सरेआम कहते हैं हम अपना कैंडिडेट होगा तो लड़ें, वोट देंगे, सपोर्ट करेंगे, नहीं तो नहीं देंगे। उनके तो मेल ही नहीं का, बेमेल सौदा है उनका, बेमेल गठबंधन है उनका। तो संजय जी आप हल्के का दौरा कर चुके, तो हल्के के क्या विचार निकलने के लिए हल्के के अंदर टिकट रहने चाहिए, बाहर के हुड्डा साहब जो मैंने बताया केवल हुड्डा साहब पर उन्होंने पब्लिक ने छोड़ दिया है। जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो कभी इन झंझटों में नहीं पड़ता। कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता इस समय बूथ पर ध्यान लगा रहा है, फालतू चीज़ों पर ध्यान नहीं लगा। सर हल्के ने कोई आवाज़ बनाई किसी प्रतिनिधि की तरफ से? केवल हुड्डा साहब पे छोड़ दिया है। टिकट का काम केवल हुड्डा साहब का। एक अधिकार कांग्रेस पार्टी के वर्करों ने हुड्डा साहब पे छोड़ दिया है। वो जो निर्णय करेंगे, किसी के भी गले में घंटी बजा के वो भेज देंगे, वो हमारा कैंडिडेट रहेगा। तो सर आज आप भाजपा का और कांग्रेस की अगर फाइट देखते हैं तो बीच में कोई फाइट पार्टी भी है या फिर नहीं, सीधा कांग्रेस, ओनली फॉर कांग्रेस, क्योंकि ये गढ़ रहा है कांग्रेस का। और जो 10 साल पहले हुड्डा साहब ने काम कराए थे, सड़कें बनवाई थी, आज उन पर कोई रोड़ी डालने वाला नहीं है। अब ये इलेक्शन आ गया है तो बिजली मंत्री भी यहीं बैठा है लोगों को भड़कलाने के लिए, कृषि मंत्री भी यहीं बैठा है लोगों को भड़कलाने के लिए, और कई गाँव में तो उनका विरोध हुआ है, और विरोध नहीं केवल, कई गाँव में उनको भगा भी दिया है। तो सर आज देखा जाए तो जो 2 दिन पहले इस गाँव में जागसी गाँव में है राजकुमार सैनी जी भी आए थे जी। चलिए यहाँ से भी उनको भी बिल्कुल। देखो कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मानना है 36 बिरादरी को लेकर के कांग्रेस पार्टी चलती है और आगे भी चलेगी। उनके दिल और दिमाग में केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा है और इस राज्य को फिर वही इतिहास कांग्रेस के कार्यकर्ता देंगे जो 10 साल पहले था। लेकिन सर अब की बार जो भाजपा पार्टी कॉलेज भी पास कर रही और काम भी कहीं ना कहीं करके दिखा रही, कोई काम नहीं। देखिए मैं 3 महीने से घूम रहा हूँ, ऐसे रोड हैं जहाँ यानी एक रोडी तक इन्होंने नहीं डुबा, पूरे गांव डूबे हुए हैं पानी से। कोई भी सरकारी अमला, कोई भी सरकारी अफसर कहीं कोई नहीं है। त्राहिमाम यहाँ की जनता कर रही है। और 1 महीने बाद जो रिजल्ट आएगा
खट्टर साहब की, इनके सारे मंत्रियों की जो ये घूम रहे हैं बड़ी बड़ी एसी गाड़ियों में, उनके दिन में तारे दिख जाएंगे। सर आप गवर्नमेंट जॉब पर रहे हैं और हैं, तो सर आपको लगता नहीं सत्ता से ऊपर कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि आप तो इस चीज़ के बहुत भोगे होते हैं। सत्ता से देखो, सत्ता कौन चुनता है? पब्लिक। जब पब्लिक में आक्रोश है, पब्लिक का काम नहीं होगा, तो सत्ता को बदल देंगे। पब्लिक ने तय कर लिया है। थैंक यू।